वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड कंप्लीट करा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमंस में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ऐसे हमारे लूप्स, आगे लूप्स पे था। अब इसके अगर हम पीछे का व्यू देखें तो यहाँ ऐसे प्रेजेंट होंगे हमारे यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं ह्यूमंस में, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। एक पेयर ईच इन द 2 लोब्स। अब थायरॉयड ग्लैंड के ये 2 लोब्स थे, अब ये एक लोब है, एक लोब पे एक इधर, तो एक लोब पे 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट है हमारे। फिगर 22.3b में दिखाया भी गया है। देखते हैं फिगर में, देखो ये डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। आगे डॉर्सल साइड पे ये हमारा थायराइड ग्लैंड है इधर, और वो वेंट्रल साइड पे डॉर्सल व्यू पे हम देख रहे हैं ये हमारे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। ये लोब्स हैं, एक पहली लोब, दूसरी लोब। अब नीचे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो हमने देख लिया ये कैसे लोकेटेड है। जो ह्यूमंस में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड मिलते हैं, जो बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड पे लोकेटेड हैं। एक पेयर एक लोब पे लोकेटेड है। 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स। कहाँ पे है? 2 लोब, जो हमारी जो लोब्स हैं उन पे प्रेजेंट है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है हमारा, एक कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज प्रोटीनीशियस। वही प्रोटीनीशियस इन नेचर है, जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। वहीं पे थायराइड ग्लैंड से क्या निकल रहा था हमारा? थायरोकैल्सिटोनिन। जो कैसा हार्मोन था? वो भी एक प्रोटीन हार्मोन था, जिसका नाम था TCT, दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है। और पैराथायरॉयड हार्मोन निकल रहा है यहाँ से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से, जो एक पेप्टाइड हार्मोन है, जिसे कहते हैं PTH, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। जो सिक्रीशन है PTH का, वो रेगुलेट होता है बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ द कैल्शियम आइंस। मतलब कि PTH कितना निकलना है, इसे कौन हेल्प करवाएगा, कौन रेगुलेट करेगा कि ब्लड में कितना कैल्शियम आइंस का लेवल प्रेजेंट है। इस चीज़ को ये रेगुलेट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था थायराइड के लिए आयोडीन ज़रूरी था, यहाँ पे कैल्शियम आइंस की जो कंसंट्रेशन है या जो उनका लेवल है, वो रेगुलेट करेगा कि PTH कितना सिक्रीट होने वाला है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या करता है? इंक्रीजेज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। PTH किस पे काम करता है? बोन्स पे काम करता है। और क्या करवाएगा? वहाँ पे स्टिमुलेट करा देगा कि प्रोसेस बोन रीएब्जॉर्प्शन, की बोन जो होने लगे, डिजॉल्व होने लगे, घुलने लगे, और उसमें से कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया जाए और ब्लड में उसका लेवल इंक्रीज हो जाए। तो क्या है इसका काम? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कराना। तो ये क्या करता है? ये बोन रीएब्जॉर्प्शन का काम करवाता है, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन कराता है बोन को। तो PTH ऑल्सो स्टिमुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड द इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। इसका काम क्या है? ये रीएब्जॉर्प्शन भी कराता है कैल्शियम का। कहाँ से? रीनल ट्यूब्यूल से। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़वाता है। इसका काम ही यही है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देना। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है, बॉडी में ब्लड में कैल्शियम की कमी है, तो क्या करेगा? बोन्स पे काम करेगा, बोन्स को डिसॉल्व करने लगेगा, डीमिनरलाइज करेगा कि चलो भाई इनके ब्लड में कैल्शियम की कमी है, तो ये बाहर से तो खा नहीं रहे, इनके फूड में, डाइट में कहीं से कैल्शियम नहीं आ रहा, तो क्या करेगा? यही हार्मोन हमारी बोन्स पे एक्ट करेगा, उनको डिसॉल्व करेगा, और वहाँ से वहाँ से डीमिनरलाइज करके वहाँ से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, कि ताकि कैल्शियम की कमी पूरी हो सके बॉडी में। तो और ये क्या करता है कि जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का, ताकि बॉडी में कैल्शियम लेवल मेंटेन हो सके। इट इज़ दस क्लियर दैट, तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चलता है कि PTH कैसा हार्मोन है? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने वाला हार्मोन है। इट इंक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अलॉन्ग विथ TC के साथ साथ ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। तो यहाँ से पूछा जाता है ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो किसके एंटागोनिस्ट है? तो किसके एंटागोनिस्ट हुआ? वो किसके अपोजिट हुआ? TCT के साथ। तभी लिखा गया है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि TCT के साथ मिल के ये क्या करते हैं? कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करते हैं बॉडी में, क्योंकि TCT का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल कम कराना, और वहीं पे PTH का काम है, पैराथायरॉयड हार्मोन का काम है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करा देना। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, अपोजिट होते हैं, और क्या करते हैं? इनका काम है कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी में।
तो ये हमने पढ़ा पैराथायरॉयड ग्लैंड की क्या होते हैं, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं जो बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड पे प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर कहाँ मिलेगा, एक हर एक लोब पे मिलने वाला है। पैराथायरॉयड ग्लैंड एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं। जो सिक्रीशन है पीटीएच का वो रेगुलेट होता है, कैसे रेगुलेट होता है कि कैल्शियम लेवल कितना है हमारे ब्लड में। पैराथायरॉयड हार्मोन का काम ही यही है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देना। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो वो बोन्स को डीमिनरलाइज करेगा, वहाँ से कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करेगा और क्या करता है, रीनल टिब्यूल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है। ये सारा काम करके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो इससे साफ पता चलता है कैसा हार्मोन है, ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने वाला ब्लड में, दैट इज हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। किसके एंटागोनिस्ट है ये, टीसीटी के, थायरोकैल्सिटोनिन, क्योंकि टीसीटी का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। तो पीटीएच और टीसीटी मिलके क्या करते हैं, बॉडी में कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है या कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा थाइमस। थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, एक लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स के, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। तो मान लो ये तुम्हारे ऐसे 2 लंग्स हैं, इधर ये लंग्स हैं, लंग्स के बीच में कहाँ है, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, अब ये लंग्स हैं और यहाँ पे आगे ये मान लो ये तुम्हारी ऐसे स्टर्नम आ गई। ठीक है, ये स्टर्नम हो गई। तो कहाँ पे हुआ, 2 लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम के पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे हमारा कहीं हार्ट मिलेगा और ऐसे यहाँ से निकलेगी, तो वेंट्रल साइड मतलब अयोटा के भी कहाँ पे है, वेंट्रल साइड उसके आगे हुआ और डॉर्सल उसके पीछे होता है, तो वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। तो ये पूरी इसकी पोजीशन है। तो अब हम पता कर सकते हैं कि कहाँ हमारा होगा, इधर अयोटा आ गई, तो अयोटा के इधर लंग्स के बीच में, क्योंकि अयोटा ऐसे ही निकलती है इधर लंग्स के बीच में, और ये ऐसी जो हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम की क्या है, स्टर्नम के पीछे। तो ये तुम्हारा क्या लोकेटेड है, इधर हमारा थाइमस ग्लैंड लोकेटेड है। क्या है ये हमारा थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड कैसा स्ट्रक्चर है, एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। कहाँ लोकेटेड है वो, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द अयोटा। और अयोटा के वेंट्रल साइड पे हमारा जो थाइमस ग्लैंड है, जो एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, वो लोकेटेड है। स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द अयोटा। द थाइमस प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसका क्या काम है, मेजर रोल है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। ये जो ग्लैंड है सिक्रीट करता है, ये भी पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन मतलब एक प्रोटीनिशियस हार्मोन सिक्रीट करने वाला है, वो भी कैसा है, थाइमोसिन। मैंने यही कहा था कि हमें थायरॉक्सिन, जो T4 का ही दूसरा नाम है, और थाइमोसिन में कंफ्यूज नहीं होना है। थाइमोसिन दूसरा है, थायरॉक्सिन दूसरा है। ठीक है, थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमोसिन का क्या काम होता है, वो टी लिम्फोसाइट्स जो हमारे सेल होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करवाने में हेल्प करता है। और टी लिम्फोसाइट्स क्या देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हमें आगे पढ़ते हैं, आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही जानना है थाइमोसिन का मेजर रोल क्या है, डिफ्रेंशिएशन कराना टी लिम्फोसाइट्स का, जो एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन, इसके साथ साथ थाइमोसिन प्रमोट करता है किस चीज़ का प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन, ताकि क्या मिल सके, ह्यूमरल इम्यूनिटी मिल सके। थाइमोसिन क्या है, हार्मोन। ये जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है क्या करवाने वाला है, साथ साथ में एंटीबॉडीज़ भी प्रोडक्शन करवाएगा ताकि ह्यूमरल इम्यूनिटी मिल सके, क्योंकि एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रेजेंट होने वाली है हमारे कहाँ होती है एंटीबॉडी, प्लाज्मा में होती है ना। तो वही ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर ब्लड के थ्रू जो इम्यूनिटी मिलती है, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करवाएगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। थाइमस डीजनरेट होने लगता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, तभी हम वहाँ देखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी क्या होने लगती है, वहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज होएगा थाइमोसिन का, तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाएगा एंटीबॉडीज़ का, इवेंचुअली क्या होगी, उनकी इम्यूनिटी कम होने लगेगी। तो वही देखते हैं थाइमस क्या हो जाता है, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होता है ओल्ड इंडिविजुअल में, जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन होता है थाइमोसिन का, जिसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है ओल्ड पर्सन का क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
तो अब इसमें क्या पढ़ा, थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ा। थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, हमने उसकी पोजीशन भी देखी, बिहाइंड क्या है, लंग्स के बीच में है, स्टर्नम के पीछे है और वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। थाइमस एक मेजर रोल प्ले करता है किस चीज़ के डेवलपमेंट में, इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में, क्योंकि एक हार्मोन सिक्रिएट करता है जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन या फिर प्रोटीनेशियस हार्मोन है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन का क्या काम है कि टी लिम्फोसाइट्स जब डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग स्पेशलाइज होते हैं अपने फंक्शन में, उनका डिफरेंशिएशन कराना, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कराना। टी लिम्फोसाइट्स क्या देते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं, और वहीं पे एंटीबॉडीज़ जब प्रोड्यूस होती हैं ब्लड में तो उससे ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। जैसे जैसे ओल्ड इंडिविजुअल होने लगते हैं वहाँ पे थाइमस ग्लैंड डी जनरेट होने लगता है, जिसके वजह से थाइमोसिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। थाइमोसिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा तो टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट नहीं होगा, टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट नहीं होगा तो इम्यूनिटी वीक होगी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा अगर थाइमोसिन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से भी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो थाइमस ग्लैंड का एक मेजर रोल होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसमें हमने क्या देखा, पैराथायरॉयड देखा और थाइमस देखा। इसको पढ़ लेना और इसके PYQ ज़रूर करना। इन केस कोई PYQ ना बने, मोस्टली तो बन जाएगा क्योंकि NCERT की हमने हर एक लाइन पढ़ी है और हर एक लाइन से जो क्वेश्चन आया गया है हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पूरा NCERT पे ही स्टक रहना है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं और NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो सिर्फ हमें NCERT पे ही फोकस करना है। तो इसको पढ़ लेना। इन केस कोई डाउट आए, कोई लाइन ना समझ आई हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।